हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो आज हम लोग सारे संख्याओं के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। देखिए, संख्या पद्धति में हमें बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है। पहला संख्या है प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में नेचुरल नंबर n से शुरू होता है तो इसे हम n से डिनोट करते हैं। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा? गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से चलते चलते अनंत तक चलेगा। अनंत मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और वो चलते रहेगा, ठीक। तो अगर पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो वो हो जाएगा 1। अब दूसरा संख्या हम देखते हैं। दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। देखिए, यहाँ प्राकृत संख्या में 1 से शुरू हुआ था और यहाँ पे एक ऐसी अंक है जिसकी कमी थी जो है 0। तो अगर हम 0 को प्राकृत संख्या में मिला दें तो ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब कंप्लीट हो जाना। अब देखिए, 0 तथा प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम W से डिनोट करते हैं क्योंकि होल नंबर का पहला जो लेटर है वो W है। अब देखिए, पूर्ण संख्या 0 तथा प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, यानी ये प्राकृत संख्या के पहले 0 भी हम मिला देंगे तो एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ये 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते ये भी अनंत तक चलता है। तो पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो वो 0 हो जाएगा। सबसे बड़ी तो अनंत होता है, ठीक है। अब देखिए, अब है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक। इसे Z और I से डिनोट करते हैं। I से डिनोट करते हैं क्योंकि इंटीजर्स का पहला लेटर I है, और Z से डिनोट इसीलिए करते हैं, Z का मतलब होता है जहलीन, एक जर्मन शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है गिनना, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप जानते हैं धनात्मक संख्या कौन होती है? जो पॉजिटिव होती है। ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो प्लस वाला और माइनस वाला सारे संख्याओं को हम एक साथ लिखें तो उसको हम बोलेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम बीच में 0 लिखते हैं और दाएं तरफ +1, +2, +3, +4 इस तरह से बढ़ते रहता है, और बाएं तरफ हम नेगेटिव संख्याओं को लेते हैं माइनस वाला, और -1, -2, -3, -4 करते करते ये बाएं तरफ बढ़ते रहता है। तो एक सीरीज बन गया है और इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब समझते हैं जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली वही है परिमेय संख्या। इसी के बारे में ज़्यादातर हमें पढ़ना है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इन संख्याओं में से होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि Q जो है यानी नीचे वाला संख्या वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए तो हम इक्वल लिख के यहाँ काट दिए हैं क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए -25। अब आप कहेंगे कि -25 परिमेय संख्या कैसे हो गया? यहाँ तो सिर्फ ऊपर P है, नीचे Q कहाँ है? तो देखिए, हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये परिमेय संख्या हो गया। जैसे 10/20 मतलब P/Q परिमेय संख्या है, 47/94 परिमेय संख्या है, 25/30 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1, 0/2, 0/3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।